जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं मोहम्मद अमजद, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी जो है वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी शेप्स जो है उसको डिफाइन करती है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि वैलेंस शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल्स की जो शेप है उस मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि अ बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम टू द पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है वो कब बॉन्ड बनता है, जब एक एटम का पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एक एटम का पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब दूसरे एटम के पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। ठीक है, पार्शियल फील्ड का क्या मतलब है, पार्शियली फील्ड का मतलब ये है कि ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा। तो बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम का पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। ये एक पॉइंट इसका हो गया। दूसरा ये है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, कि जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको नहीं खोते, उसकी जो शनाख्त है वो बरकरार रहती है। ठीक है, तो इस चीज को आगे जो है हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब ये कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस शेल्स के अंदर, यानी वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें उनके ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसके मेन कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि जब पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, उनके दरमियान बॉन्ड बनता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको नहीं खोते, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखते हैं। थर्ड जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एटम के वैलेंस शेल में उतने क्या बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, ये जिस तरह मैं आगे आपको दिखाऊं, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि इसका एक ही ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर एक इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये इसका एक जो है पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि जितने पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। तो मतलब ये कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकती है, एक बॉन्ड बना सकती है। इसी तरह नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जो है इसके 3 पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे मौजूद हैं। तो 3 पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के होने की वजह से नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगी, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन 2 पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड बनाती है। तो ये इसका पॉइंट था। ठीक है, तो ये इसका ये पॉइंट था। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो हम ये शेप्स जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, अभी मैं बता रहा था ओवरलैपिंग के बारे में। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 तरीकों से होती है, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है और दूसरी जो है वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है। बॉन्ड हमेशा उस वक्त बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो। ठीक है, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनता है, बॉन्ड जो है वो वजूद में आता है। ये नेक्स्ट जो है इसी ओवरलैपिंग से रिलेटेड है। अब नेचर ऑफ ओवरलैपिंग जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल जो है वो किस टाइप का है। जिस तरह यहाँ पे देखें एस ऑर्बिटल्स, आपको पता है कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है।
इसी तरह पी डी और एफ ऑर्बिटल्स अगर इनको देखा जाए तो ये डायरेक्शनल होते हैं और इसमें जो ओवरलैपिंग के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किस में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, डायरेक्शनल जो होते हैं उनमें ज्यादा होती है या फिर नॉन डायरेक्शनल में ज्यादा होती है, तो डायरेक्शनल जो होते हैं ऑर्बिटल्स उनमें ओवरलैपिंग के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जो कि क्या है पी डी और एफ हैं। और एस ऑर्बिटल्स जो है वो क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है तो उसमें ओवरलैपिंग के चांसेस जो है वो कम होते हैं। ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे वीबीटी के पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है कि दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और दूसरी जो है वो साइड वे ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि बॉन्ड जो है बिल्कुल एक दूसरे के जो ओवरलैपिंग है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर मतलब क्या आ जाती है। ठीक है, उसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। ये आगे एग्जांपल से मैं आपको ये चीज क्लियर कराऊंगा। और साइड वे ओवरलैपिंग जो है उसमें क्या होता है कि साइडों के ऊपर जो है वो ये ओवरलैपिंग होती है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वे ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, और पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है। थर्ड नंबर पे इसका पॉइंट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये एन की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस ये है कि एन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी बॉन्ड उतना क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि 1 जो है इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इस तरह 2 की ओवरलैपिंग जो है वो कम होगी, वो थोड़ा वीक बॉन्ड बनेगा। 3 की ओवरलैपिंग जो है उससे कम होगी, वो उससे भी वीक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 1s की अगर ओवरलैपिंग हो तो ये बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आ जाता है 2s की ओवरलैपिंग। 2s के साथ जो ओवरलैपिंग है वो 1s के साथ जो ओवरलैपिंग थी उसके नतीजे में क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से वो बॉन्ड जो है थोड़ा वीक हो जाएगा। इसी तरह 3s और 3s का जो बॉन्ड बनेगा वो उससे भी वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पे भी यही पॉइंट है कि 2s और 2p की अगर ओवरलैपिंग को हम देखें तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और 2s और 3p की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो वीक बॉन्ड होता है। तो ये एमसीक्यूज में ये वाली चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड जो है वो ज्यादा वीक बॉन्ड है। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट, अब जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था कि दो तरह के जो है वो ओवरलैपिंग होती है, एक जो है वो सिग्मा ओवरलैपिंग होती है और एक जो है वो जिसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, और दूसरी जो है वो साइड वे ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो उस वक्त क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड उस वक्त बनता है जब साइड वे ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जब साइड वे ओवरलैपिंग होती है तो उस वक्त क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये कंपैरिजन भी इसका है। अब यहाँ पे देखें, ये s और s ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो s और s ऑर्बिटल्स जब यहाँ पे आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसके दरमियान जो है ये बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो है इस टाइप का बनता है। यहाँ पे p और p ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होती है तो ये इस तरह से होती है। इस तरह s और p ऑर्बिटल्स की जब आपस में ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम इस शेप में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह आपके सामने जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था, सिग्मा और पाई बॉन्ड दो किस्म के यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, और ये भी कहा है कि सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के इर्द गिर्द जो है इसके ये ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ठीक है, एक्स वाई जी पोजीशन के ऊपर इसके जो है वो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब यहाँ एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, एक कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसमें दो तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये दरमियान में जो ओवरलैपिंग हो रही है ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, एक जो ऑर्बिटल है वो दूसरे ऑर्बिटल्स के हेड के ऊपर आया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। जिसकी अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनता है, आपको मैंने बताया है, सिग्मा बॉन्ड बनता है।
इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये पीजी के साथ जो है वो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, और ये ओवरलैपिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फासले के ऊपर है, ठीक है, दूर है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड जो है यहाँ नीचे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पाई बॉन्ड जो है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन का जो ऑर्बिटल है, ये कार्बन का ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। देखना एक दूसरे के हेड जो है आपस में मिले हुए हैं, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो जहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन जो है यहाँ पे ये इथीन का स्ट्रक्चर है, तो इथीन के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो कार्बन जो है, एक कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ठीक है, और दूसरी कार्बन के साथ जो है उसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना रही है, और कार्बन का कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इथीन में टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट किया जाए तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसमें जो है वो पाई बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ इसका डिफरेंस है थोड़ा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के दरमियान। कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो या एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरह की जब ओवरलैपिंग हो तो इससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब पैरेलल ओवरलैपिंग हो या साइड वे ओवरलैपिंग हो, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड वे ओवरलैपिंग हो, तो उसका क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड में ये जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो एस 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 पी और पी पी के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो पी पी के ही ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे एस एस के ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड का आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड्स के इर्द गिर्द रोटेशन जो है वो पॉसिबल है। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, दो चीजों के दरमियान जब दो बॉन्ड बन जाए तो फिर क्या होता है, उसकी रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड जो है वो क्या करता है, जो रोटेशन है दो एटम्स के दरमियान उसको क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो रोटेशन जो है उसकी रुक जाती है। अब यहाँ पे हम जो है कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन गैस का, H2 का। अब H2 की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। वो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी जितने पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने वो क्या बना सकती है, बॉन्ड बना सकती है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो हाइड्रोजन जो है ये एक बॉन्ड बना सकती है। यहाँ पे देखें वीबीटी डायग्राम अगर इसकी देखी जाए तो ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरी हाइड्रोजन है। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन से आता है। ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपस में मिलते हैं, जिससे क्या होता है, डुप्लेट जो है इसका कंप्लीट हो जाता है और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। अब क्योंकि ये S और S के ओवरलैपिंग से बना है, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग आपको शो हो रही है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। जहां पे आपको एक बॉन्ड नजर आ रहा हो यानी सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा हो तो वो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सेकेंड नंबर पर स्ट्रक्चर है फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। अब फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, 1s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह 2s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में चले जाते हैं। ऑर्बिटल्स अगर इसके देखे जाए तो एक इसका ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है, पार्शियली फील्ड है। तो जितने पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने वो क्या बना सकती है, बॉन्ड बना सकती है। तो फ्लोरीन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना सकती है, सिंगल बॉन्ड बना सकती है, ठीक है। ऑलरेडी आपको मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक फ्लोरीन, ये फर्स्ट फ्लोरीन है, ठीक है, ये सेकंड फ्लोरीन है। जब एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करती है तो क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोरीन का सेकंड फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग शो हो रही है। तो ये एक फ्लोरीन है, ठीक है, ये दूसरी फ्लोरीन है। अब इन दोनों के दरमियान अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन का आएगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी फ्लोरीन का आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलके जो इसका ऑक्टेट है वो उसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिंगल बॉन्ड होगा और क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्योंकि हमेशा मैं आपको 3-4 दफा ये पॉइंट रिपीट करा चुका हूं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये F2 यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल का जो है वो एक स्ट्रक्चर है। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को अगर देखा जाए, यानी HF जो है इसकी अगर बॉन्डिंग को देखा जाए, इसकी VBT डायग्राम को अगर हम देखें, तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में हमें एक जो है ऑर्बिटल ऐसा नजर आता है जिसमें क्या है, पार्शियली, जो कि पार्शियली फील्ड है, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, वो पार्शियली फील्ड होता है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि हाइड्रोजन का पार्शियली फील्ड यानी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल वो फ्लोरीन का 2p जो पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करता है। और ये जो ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनता है, HF का बॉन्ड बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड ही होता है। यहाँ जो है आपका Cl2 और CH4 का स्ट्रक्चर जो है इसको आप ड्रा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बनाया जाता है। नेक्स्ट अब डबल बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो किस तरह बनता है। अब डबल बॉन्ड में हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि फर्स्ट शेल जो है इसका, ठीक है, फर्स्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। सेकंड शेल में जो है इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p के अंदर होते हैं, ठीक है। और 2p के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एक ऑर्बिटल जो है यहाँ पे फुली फील्ड है और 2 ऑर्बिटल जो है इसमें पार्शियली फील्ड है। अब अगर 2 ऑर्बिटल इसमें पार्शियली फील्ड हैं तो ये कितने बॉन्ड बना सकेगी, 2 बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने वो क्या बना सकती है, बॉन्ड बना सकती है। अब ये 2 बॉन्ड बनते कैसे हैं, इस चीज को हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। ये दोनों ऑक्सीजन के मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्सीजन की है और ये सेकंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे देखें, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में कंबाइन होने हैं, ठीक है। अब ये किस तरह कंबाइन होते हैं, ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का जो इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑर्बिटल्स का एक स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल जो है वो दूसरी ऑक्सीजन के एक ऑर्बिटल्स के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में मैंने आपको बताया है कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इसका फुल फील्ड हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ इसने पेयर बना लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि अनपेयर्ड है, वो कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है, यहाँ इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगी, साइड वे ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, जिसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो ये अबव एंड बिलो द प्लेन जो है ये पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो मैंने आपको बताया, तो पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। यानी ऑक्सीजन का अगर मैं यहाँ पे बॉन्डिंग शो कराऊं तो ये क्या होगा, O डबल बॉन्ड O। तो इस तरह की जो है इसके अंदर बॉन्डिंग मौजूद होती है। अब इसमें क्या होता है, एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रक्चर शो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन N2 की अगर बात की जाए तो N2 जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये किस तरह बनता है, जिस तरह यहाँ पे आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है वो दूसरी नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने वो बॉन्ड बनाएगी। तो नाइट्रोजन में क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 3 जो है वो बॉन्ड बनेंगे, एक नाइट्रोजन का दूसरी नाइट्रोजन के साथ। अब वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट नाइट्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये सेकेंड नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन के साथ एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेती है दरमियान में। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है। और बाकी ये जो 2 ऑर्बिटल्स बचते हैं, ये एक ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिटल्स हो गया। इस तरह ये दूसरी नाइट्रोजन के एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल्स हो गया। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये अबव एंड बिलो द प्लेन जो है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल जो है इसके साथ पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहा है, ये दूसरा ऑर्बिटल जो है इसके साथ पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये पैरेलल, यहाँ पे 2 पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो 3 बॉन्ड बनते हैं उसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी जो 2 बॉन्ड इसमें बन रहे हैं वो इसके क्या है, पाई बॉन्ड है। यानी यहाँ जिस तरह ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में ये नीचे वाला बॉन्ड अगर हम, ये दरमियान वाला बॉन्ड अगर हम सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करें तो ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड क्या होंगे, वो इसके पाई बॉन्ड में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड जो है इस तरीके से बनता है। और लास्ट पे वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि फिर आगे जो थ्योरीज आएंगी वो उनको क्लियर करेंगे। इसमें पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि वीबीटी जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। किसको, एक जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो ऑक्सीजन का है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है इसको हम नेक्स्ट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है ये बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी मैंने आपको स्ट्रक्चर शो कराए हैं तो किसी में भी ये नहीं दिखाया जा रहा था कि बॉन्ड एंगल जो है उसका क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्डिंग के ऊपर। तो वाटर और अमोनिया के जो उसका स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन भी नहीं करती। और थर्ड नंबर पर जो इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी है कार्बन की, इसको भी ये शो नहीं करती। ये तीनों पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट थ्योरी में जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप जो है जो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन्स थी वीबीटी थ्योरी के बारे में वो क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।